मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। हम सब अन्याय से भरी हुई पीढ़ी में रहते हैं। जब जब हम अन्याय के बारे में सुनते हैं और उसको देखते हैं तो मनुष्य जीवन की व्यर्थता का अनुभव करते हैं। उसकी वजह से संसार से भी घिन आता है और मनुष्यों से भी घिन आता है। हम अन्याय से तो घृणा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस अन्याय में शामिल हो जाते हैं, मूर्खता का काम करते हैं। अन्याय थोड़े समय के लिए तो खुशी देता है, लेकिन वास्तव में ये थोड़े समय के लिए ज्वालामय होके बुझ जाते हैं। कि आपके जीवन में आनंद है और संतोष है। अन्यायपूर्ण समाज में रहने वाले लोगों के अंदर जीवन के संतोष नहीं है। चाहे प्राचीन दिनों में हो या आधुनिक पीढ़ी में हो, लोग शांति पाना चाहते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनके जीवन में अर्थ नहीं, उनके जीवन में सच्चा आनंद नहीं है। आप उस सच्चे आनंद को कहां से ढूंढते हैं? अगर ऐसा सच्चा आनंद नहीं है तो जीवन जीने की प्रेरणा भी खत्म हो जाती है और हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है और सूखा सूखा बन जाता है। प्रभु यीशु के चेलों के अंदर परमेश्वर के विशेष रहस्य हैं, उसकी वजह से उनके अंदर आनंद मिलता है। पिछले बार हमारा जो नामयांग जो एम सेंटर के जो मुखिया है फास्टर ली आए थे और उन्होंने एक जो उपदेश दिया था उसका टाइटल था रहस्य। उनके पापा जी जल्दी चले गए थे, इसलिए वो माँ जी के साथ रहे और परिवार बहुत कंगाल था, फिर भी बहुत सुख था। बाद में कंपनी बनाया और बड़ा बॉस बन गया, लेकिन जब जो पादरी बन के तो मिशनरी बन के चला गया था तो उनकी गाड़ी छोटी छोटी होने लगी है। बाद में साइकिल चलाने लगे, बाद में पैदल चलने लगे, लेकिन तब भी वो हमेशा सुख था। उन्होंने कहा कि उनके सुख का कारण क्या था? परमेश्वर। परमेश्वर रहस्य थे उनके लिए आनंद का। हमारी जो परिस्थिति तो अधिक तरीका से तो बदल जा सकते हैं, लेकिन जिनके मन में ये रहस्य हैं, परमेश्वर के रहस्य हैं, तो वो हमेशा सुख हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी परमेश्वर के उस रहस्य को जान जाएं और सुख जीवन जिएं, आनंदित जीवन जिएं और जीवन के अन्याय का सामना करने पाएं। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक हैं अन्याय, आनंद और रहस्य। आज के वचन सभापदेशक 8 अध्याय 14 से 17 और 9 का एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान जाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे न पा सकेगा। 9 का 1। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम
परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है व पैर। उपदेश का पॉइंट 1, अन्याय। अन्याय हमारे जीवन को व्यर्थ बना देता है। जैसे सोलोमन वर्णन करते हैं, अगर धर्मी अधर्मी के रूप में डील किया जाता है और दुष्ट लोग धर्मी के रूप में डील किया जाता है, अगर इस तरह दुनिया में रहेंगे तो पीड़ा ही पीड़ा होगी। इस महीने के 6 तारीख को यूपी में एक जो एडवोकेट की हत्या की गई थी। मतलब जो दुष्ट लोग हैं, उन गुरों ने इसके ऊपर इतना बिल्कुल सताया और उसकी हत्या कर दी है। जब इस तरह अन्याय हो जाता है तो लोग परमेश्वर पर दोष लगाता है, लेकिन यह कभी कभी परमेश्वर धर्मी लोगों के जीवन में भी दुख होने देता है, विशेष कारण से। लेकिन उन कथनों को छोड़ के अधिक से अधिक जो अन्याय है मनुष्य की दुष्टता की वजह से है, मनुष्य के पाप की वजह से है। इसलिए अन्याय को देख के हमें क्या करना है? हमारे छाती को पीटना है और पश्चाताप करना है। इस दुनिया में अन्याय होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मनुष्य, मानव जाति पापी है और हमारे मानव जाति की समाज बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है और हमारी इच्छा शक्ति से जो बाहर के बहुत बुरा काम इस दुनिया में हो रहा है। कभी कभी मन में गुस्सा भी आ सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि मन में कि क्या सच में मेरे को न्याय के साथ जीना है? इस तरह दुनिया बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, नैतिकता तो हिल जाती है। लेकिन जरूर याद रखिए कि इस अन्यायपूर्ण समाज के विरोध में परमेश्वर का न्याय आने वाला है। इसलिए हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मध्यस्थ के प्रार्थना करनी है और इस समाज के लिए उद्धार की, मुक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को शीघ्रता से बांटना है। इसलिए जब हम अन्याय को देखते हैं तो मन में कैसे मनोवृत्ति होनी चाहिए, ये पहले सोचना चाहिए कि ये अन्याय भी परमेश्वर की अनुमति के अंदर अंदर हो जाती है और परमेश्वर के प्रभुता के अंदर अंदर है और परमेश्वर का जो न्याय जल्दी आने वाला है। इसलिए कभी भी न्याय के साथ जीवन जीना त्यागना नहीं और अन्याय के विरोध में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें निश्चित होके रहना है। आमीन। मानव जाति के अन्याय का भयंकर जो घटना है प्रभु यीशु के क्रूस है। क्रूस के अंदर हम मनुष्य के अन्याय को देखते हैं और परमेश्वर के न्याय को यानी धार्मिकता को देखते हैं। मनुष्य जाति धर्मी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने भ्रष्ट मानव जाति की जगह क्रूस पर अपने बेटे यीशु को प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया है। धर्मी को अधर्मी समझने वाले और दुष्ट को धर्मी समझने वाले जो समाज के जो पूरा काम, उसकी वजह से तो परमेश्वर के न्याय से हम बच नहीं सकते हैं। आपके धर्म कर्म ज्ञान वो काम में नहीं आएगा। हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान हैं। हम कैसे परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं? उसके लिए हमें सिद्ध धार्मिकता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह सिद्ध धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु में पाई जाती है, जो हम पापियों के लिए पाप के प्रायश्चित बनाए। और ये जो धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर अनुग्रह से सेंतमेंट देते हैं। प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए पाप क्षमा मिल जाती है और प्रभु यीशु सच में उनके लिए पाप के प्रायश्चित बन जाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करिए और परमेश्वर के इस सिद्ध धार्मिकता के वरदान अपनाइएगा। रोमियो 3:23-24-26 में इस तरह लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे
वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो ईश्वर पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हमारे अन्यायपूर्ण हृदय को हम अंगीकार करें, अपने को पाप के रूप में मान लें, और आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की धार्मिकता बनी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिए। पहले कुरिन्थियों 31 में लिखा है, यीशु मसीहा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि यानी ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। बच्चों का पॉइंट 2, आनंद। 15 पद में पढ़ूंगा। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्यों के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। संसार के लोग चिंता से अपने को बिल्कुल तंग करते हैं, और चिंता करते करके दुख में तो अपने को डाल देते हैं। मानव जाति जीवन के व्यर्थता के सामने सोलोमन ने सोचा है जीवन को कैसे जीना है। उसके निष्कर्ष तो आनंद था। हमारे जिंदगी के व्यर्थता का सामना करने के लिए किस रास्ता को चुने? अच्छी तरह खाएं, पिएं और आनंदित हो जाएं। क्या ऐसा सचमुच इस तरह है? अगर हम अच्छी तरह खाना खाएंगे तो अच्छे जो मानसिकता में रह सकेंगे। आजकल हम हमारे जो घर के पीछे छोटे से पहाड़ पर हम जाते हैं, लेकिन जब खाने ठीक से नहीं खाया तो एक कदम उठाना भी मुश्किल लगता है। हमारा शरीर, हमारे जो मनोवृत्ति दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए अच्छी तरह खाना बहुत महत्व होता है। किस जन ने कहा था कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो है वो है जो आप खा रहे हैं। मानव जाति खाने से प्रभावित होने वाले तत्व हैं, अस्तित्व है। इसलिए अच्छी तरह खाना ये आनंद देता है। अच्छी तरह खाना पीना और आनंदित रहना सच में सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है। इस तरह बोलने का मतलब क्या है? क्या हमें ऐश करने के लिए, ऐश के पीछे तोड़ने के लिए इस तरह प्रोत्साहन दे रहा है सोलोमन? नहीं, इस तरह नहीं है। वरन यह है कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी तरह खाना पीना दिया है और आनंदित रहने के लिए इस तरह अनुग्रह दिया है, उसकी याद करते हुए, उसके लिए धन्यवाद देते हुए सचमुच में हमारे को संभालना, इस तरह संभालते हुए जीवन जिएंगे तो सुख जीवन जी सकते हैं। यह मतलब होता है। उदाहरण है कि आप खोरिया में आके पैसा कमाते हैं, इतना आप जरूरत से ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि अपने को खेल करना, कुछ पैसे को बचा के अपने लिए, अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने पीने के लिए भी, अपने रिलैक्स होने के लिए भी आप थोड़ा सा आपको खर्च करना आना चाहिए। क्योंकि जो विदेशी लोग कोरिया में आके काफ़ी लोगों ने अपने जो स्वास्थ्य को खो दिया है। यहाँ काम सब कुछ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। अपने लिए ठीक से बुद्धि के साथ खर्च करना आना चाहिए, क्योंकि खाना पीना आनंदित रहना सचमुच से महत्व जीवन जीने का तरीका होता है। इसलिए सुख जीवन जीने के लिए आनंद काफ़ी महत्व है। एक उदाहरण है, जो बिल्कुल जो कैंसर से मरने वाला एक जो आदमी था, उसने निश्चय किया ठीक है मैं एक जो वन में, फॉरेस्ट में मैं अंदर जाऊंगा, वहाँ रहूंगा। और वो उस जाते समय उसने बहुत कॉमिक हंसाने वाले जो किताबें लेके वो अंदर गया है जी। दिन प्रतिदिन वो वास्तव में इस तरह उसको पढ़ के हंसते हुए, आराम से अच्छी तरह बात में रहते हुए काफ़ी समय बिताया, तो उसका जो कैंसर चला गया। हालेलुया। हाँ, इसलिए दिल्ली के जो सुबह सुबह आप बगीचा में जाएंगे तो कुछ लोग ग्रुप बांध के ऐसे ऐसे हंसने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन बहुत दुखपूर्ण है। इसलिए हमें ढूंढना है कैसे हम आनंदित रहें। जो मेरे पास नहीं है उसकी वजह से आप कब तक शिकायत करते रहेंगे? कब तक दुखित होते रहेंगे? नहीं, आपके पास बहुत कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। उन चीज़ों की वजह से, उन वरदानों की वजह से आप आनंदित कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु आपको आनंदित करना चाहते हैं। हम कभी कभी आनंदित होते हैं परिस्थिति की वजह से, लेकिन जब परिस्थिति बदल जाती है
तो उस पर निर्भर होने वाले जो आनंद है वो दुख में बदल जाता है। बाइबल क्या बताती है हमें? परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि हमेशा आनंदित रहने के लिए। इसलिए आनंदित रहना हमारे इच्छा के तो ऊपर है। हम चुन सकते हैं आनंदित रहने के लिए। पहले थिस्सलुनीकियों 5:16 में इस तरह लिखा है कि सदा आनंदित रहो। हम कैसे सदा आनंदित रह सकते हैं? मैंने कहा था ना कि जो बदलते जाते हैं उस पर निर्भर होकर आप आनंदित रहने के लिए कोशिश करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अटल आनंद का स्रोत है, यानी प्रभु यीशु पर निर्भर होता है, वो आनंद सदा के लिए हो सकता है। प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए प्रभु यीशु में आप बने रहेंगे, सदा आनंदित हो सकते हैं। इसलिए फिलिपियों की किताब 4:4 बाइबल में ऐसे आज्ञा है कि प्रभु यीशु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और प्रभु यीशु सच में हमें आनंद देना चाहते हैं। यूहन्ना 16:23-24 इस तरह लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा था कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु न केवल हमारा उद्धार करता है, वरन हमारे जीवन के स्थिति बातों में भी, समस्याओं में भी समाधान करने वाला बनना चाहते हैं और हमें आनंद देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर निर्भर होकर हम जीते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, हम सचमुच में आनंद पाएंगे। नहमीया की किताब 8:10 में भी इस तरह लिखा है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ घर है। खाना खाने से भी आनंद मिलता है और काम के फल से भी आनंद मिलता है। अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताना भी आनंद पा सकते हैं। और सुंदर जो सृष्टि में तो रहने से भी आनंद मिलता है, लेकिन सर्वोत्तम आनंद प्रभु यीशु में मिल जाता है। प्रभु यीशु में परमेश्वर का दर्शन पाना, यह सर्वोत्तम आनंद है। हालेलुया। पॉइंट 3, परमेश्वर का रहस्य। आज के वचन 16-17 में पढ़ना चाहूंगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान जा पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उससे न पा सकेगा। सुलेमान बुद्धि पाना चाहता था और मनुष्य के जो परिश्रम को रखना चाहता था, लेकिन उसने ये समझा कि चाहे मनुष्य कुछ भी करें और बुद्धिमान कुछ भी प्रयास करें, वास्तव में परमेश्वर के जो कामों के मतलब वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के जो कामों में रहस्य है, गुप्त बात है, जो मनुष्य वास्तव में मनुष्य के जो दिमाग से बाहर है। इस तरह रहस्य की वजह से हम परमेश्वर के प्रति तो आदर और प्रशंसा लाते हैं। जब इस तरह कोरोना वायरस फैल जाते हैं और बहुत बहुत महामारी फैल जाते हैं, इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है। पहले हमें मानना है कि परमेश्वर रहस्यमय परमेश्वर है और परमेश्वर के हाथों में प्रभुता है, वो स्वामी है। हमारे निराशा के समय में भी परमेश्वर अपनी भलाई के काम को उत्पन्न कर रहे हैं, इस बात पर विश्वास करना है। इसे कभी भी निराशा में न चले जाएं, वरन इस मुश्किल समय में भी परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर हमें प्रार्थना करनी है, आगे चलना है। जब आदम के पतन हो गया था, मानव जाति के पूर्वज, सबसे पूर्वज जो आदम का पतन हो गया था, तो तब से परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। और जब टाइम बीतने लगे हैं, रहस्य तरीके से परमेश्वर के उद्धार के जो योजना तो बिल्कुल प्रकट होके आ रही है।
मसीहा परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर के रहस्यों में से सबसे ऊपर, सबसे उत्तम जो रहस्य है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 1 से 2 में इस तरह लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में इकट्ठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और सुनेगा परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीहा को पहचान लें। पौलुस क्या बोला है सबसे अंत में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है? परमेश्वर पिता के भेद, मतलब परमेश्वर का रहस्य, गॉड्स सीक्रेट, गॉड्स टॉप सीक्रेट, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु के बारे में ये जो ज्ञान है हजारों सालों से बिल्कुल गुप्त था कि जब टाइम आ गया परमेश्वर ने उसको प्राप्त किया है। जब मानव जाति का पतन हो गया था तो परमेश्वर ने आदम को, हवा को क्या बोला था? स्त्री का वंश आएगा तो सांप के सर को कुचल डालेगा। ये उत्पत्ति 3:15 में ऐसे भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन ये वास्तव में कौन है पता नहीं था। लेकिन जब टाइम बीत गया है तो परमेश्वर ने प्राप्त किया कि ये जो स्त्री के वंश में के रूप में आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह ही है। मानव जाति के जो पतन के बाद हमारे मुक्तिदाता के रूप में, शैतान को कुचलने वाले के रूप में आने वाले प्रभु यीशु के जो सुसमाचार हमारे जीवन में तो पहुंच गया है। इसलिए अभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का खुला हुआ रहस्य है। जीसस क्राइस्ट इज द ओपन सीक्रेट। इसे जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, वे परमेश्वर के रहस्य को समझेंगे और परमेश्वर के साथ पिता पुत्र के संबंध में जाएंगे और सदा के लिए पाप क्षमा शांति पाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। इसलिए जैसे सुलेमान ने कहा था कि कोई भी बुद्धिमान नहीं समझ सकते हैं परमेश्वर के रहस्य को, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर ने हमें जानने दिया है उस उत्तम रहस्य को, यानी प्रभु यीशु को जानने दिया है। आपके लिए, मेरे लिए, आपकी, मेरे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। हालेलुया। आज के वचन का निष्कर्ष है, परमेश्वर के हाथ में हमारे काम का फल भी है, जिंदगी भी उनके हाथों में है और हमारा आनंद भी, हमारा रहस्य भी सब परमेश्वर के हाथ में है। सबोपदेशक 9:1 में इस तरह लिखा है, ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है व बैर। दुष्ट लोग तो पावन से उड़ाई जाने वाली फूसी के समान होते हैं। लेकिन सोलोमन आज के वचन में यह सोच रहा था कि धर्मी लोग और बुद्धिमान लोग और उनके काम का कैसा होगा। तो उनको पता चल गया कि ये सब परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन समस्या ये है कि परमेश्वर के आगे, मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें तो है, लेकिन मनुष्य जानता नहीं कि क्या होने वाला है, नहीं जानता कि वो प्रेम है व वैर। परमेश्वर हमारे भविष्य को बताने वाला ज्योतिष नहीं है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम ज्योतिष के पास हमारे भाग्य के बारे में पूछें। वो पाप माना जाता है। तो क्या करना है? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हर दिन और हर क्षण परमेश्वर ही पर भरोसा रखते हुए जीवन जिए। हम ये गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जब इस्राएल जाति लोग 40 साल के दौरान तो रेगिस्तान में तो घूमते फिरते थे, तो परमेश्वर ने क्या किया है? आकाश से परमेश्वर ने उनके जो खाने को दिया था, मन्ना कहलाता था, तो एक दिन के जो मन्ना ही को देते थे दिन में। और प्रभु यीशु जी ने भी ये प्रार्थना करने के लिए हमें बताया कि आज के दिन भर की रोटी
हमें दे दे। और कल की चिंता न करने के लिए भी ये भी आज्ञा दी है। मत्ती 6:34 में लिखा है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम कैसे भविष्य की चिंता से, उसके दबाव से हम स्वतंत्र होकर जीवन जी सकते हैं? तब हो सकते जब हम विश्वास योग्य, प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हो सकते हैं। जब हम प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो भविष्य को न जानते हुए भी हम आशा में, शांति में निडर होकर रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारे ये प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। क्या है? सुनिएगा, रोमियो 8:28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु ईश्वर पर विश्वास करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाने का मतलब है, और प्रभु ईश्वर के लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए उनके लिए परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस तरह हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो जब जिंदा है तो भलाई ही भलाई है, जब मरेंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। इस अन्यायपूर्ण पीढ़ी में प्रभु ईश्वर विश्वास करिए ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता पा सके, उद्धार पा सके। इस पीड़ित पीढ़ी में भी प्रभु ईश्वर विश्वास करके आप परमेश्वर के आनंद में रह सकते हैं। भविष्य की चिंता का सामना करते हुए परमेश्वर के रहस्य यानी प्रभु यीशु पर आप विश्वास करिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई हो सके। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आमीन।